हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने और हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदलने का जो खेल दशकों से भारत में चल रहा था, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ताला जड़ दिया। अपने एक ऐतिहासिक फैसले में देश की शीर्ष अदालत ने हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म में धर्मांतरण के षड्यंत्र को न सिर्फ उजागर कर दिया, बल्कि उस पर कानून की एक ऐसी पाबंदी लगा दी है जिसका कोई दूसरा उदाहरण पहले देखने को नहीं मिलता। और यह फैसला सुनाया है जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने। और फैसला क्या था कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति यानी एससी से संबंधित है और वो हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपना लेता है, तो उसे अपना अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। यानी अनुसूचित जाति का दर्जा भारतीय संविधान के तहत केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों तक ही सीमित है। अगर ऐसे में कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपना लेता है और उसका सक्रिय रूप से पालन करता है, तो फिर वो एससी श्रेणी के आरक्षण के लाभों का हकदार नहीं रहेगा। अब सवाल उठता है कि ये मामला क्या था। दरअसल ये मामला सामने आया आंध्र प्रदेश से। चिंथाडा आनंद नामक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है जो आंध्र प्रदेश के मादिगा समुदाय से जुड़े हुए हैं। ये मादिगा समुदाय जो है अनुसूचित जाति यानी एससी का माना जाता है। आनंद ने बाद में धर्म परिवर्तन करते हुए ईसाई धर्म को अपना लिया और पादरी के रूप के अंदर काम करने लगे। अब हुआ ये कि पादरी के तौर पर काम करते हुए उनका किसी से झगड़ा हुआ या आरोप प्रत्यारोप लगे, तो उन्होंने एससी एसटी एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज करा दिया स्थानीय कोर्ट के अंदर। और उन्होंने दलील दी कि चूंकि वो अनुसूचित जाति से हैं, इसलिए एससी एसटी एक्ट के अंदर उनके मुकदमे को स्वीकार करते हुए कार्रवाई की जाए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अप्रैल 2025 में इस केस को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते क्योंकि अब वो ईसाई बन चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि पादरी बनने के बाद एससी का दर्जा आपको दिया कैसे जा सकता है? धर्म छोड़ते ही आपका विशेषाधिकार यानी जो एससी का दर्जा था वो खत्म हो गया। आप जैसे ही अपने धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म के अंदर आए, वैसे ही आपने अपना आरक्षण का जो अधिकार था एससी का, वो भी खो दिया है। इस फैसले के खिलाफ आनंद ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की और अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आनंद की उस अपील को खारिज कर दिया है और हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। अब जो टिप्पणियां इस फैसले को खारिज करते हुए की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों ने पूरे भारत के अंदर जो एक बड़ा धर्मांतरण का खेल चल रहा था या दलित समुदाय को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने का जो एक षड्यंत्र चल रहा था, उसको पूरी तरीके से उजागर ही नहीं किया है, बल्कि उसकी बखिया उधेड़ के रख दी है। कोर्ट ने मुख्य रूप से अपने फैसले में 3 बातें कही। पहली बात कि कोई व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा किसी अन्य धर्म का अनुसरण करता है, तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। यानी अनुसूचित जाति का सदस्य तभी तक आप रहेंगे जब तक आप हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। दूसरा कि अगर आप एक बार धर्मांतरण कर लेते हैं, हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अन्य धर्म में आप चले जाते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं, तो आपका जो एससी का स्टेटस है वो तुरंत प्रभाव से और पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कही है कोर्ट ने, वो ये कि व्यक्ति एक साथ चूंकि 2 धर्मों का अनुसरण नहीं कर सकता है, इसलिए अब नए धर्म में जाने के बाद में आपको एससी के आरक्षण का लाभ भी नहीं दिया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, ये एससी एसटी के आरक्षण और एससी एसटी एक्ट की सुरक्षा और अन्य संवैधानिक लाभ जो है उनको बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। इससे पहले भी ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया फैसले ने 1950 का जो संवैधानिक आदेश है उसको दोहराते हुए मजबूती के साथ लागू कर दिया है। पिछले कुछ सालों के अंदर बड़े पैमाने पर ऐसे मामले सामने आए थे कि हिंदू धर्म से दलितों का धर्मांतरण करा दिया गया ईसाई धर्म के अंदर, लेकिन उन्होंने अपने नामों का खुलासा नहीं किया, इस बात का खुलासा नहीं किया कि वो ईसाई बन चुके हैं, और नाम उन्होंने उसी तरीके के रखे जैसे हिंदू धर्म के अंदर उनके थे, और बाकायदा वो ईसाई बनने के बाद में भी एससी का यानी अनुसूचित जाति का जो अपना आरक्षण था उसका लाभ भी लेते रहे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने इस मामले को पूरी तरीके से खोल ही नहीं दिया है, बल्कि इसके ऊपर फुल स्टॉप भी लगा दिया है। अब जैसे जैसे ये मामले सामने आते जाएंगे, वैसे वैसे ऐसे लोगों का जो स्टेटस है यानी जो उनका आरक्षण का दर्जा है वो भी खत्म होता जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से धर्मांतरण करने पर एससी का दर्जा खत्म करने को लेकर ही अपनी बात साफ नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक घर वापसी की मुहिम थी कि आप किसी दूसरे धर्म में चले गए और फिर बाद में आपको लगा कि आपको आरक्षण में दिक्कत आ रही है, तो आप आरक्षण का फायदा लेने के लिए वापस हिंदू, सिख या बौद्ध बन जाते हैं। ये जो रिवर्स धर्मांतरण करने की कोशिश थी, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदियां लगा दी हैं और 3 तरीके की पाबंदी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये तीनों पाबंदियां एक साथ पूरी करनी होंगी, यानी एक साथ इन तीनों शर्तों का पालन करना होगा। अगर इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होती है तो रिकन्वर्जन जो है यानी वापस अपने मूल धर्म में
लौटने का जो आपका दावा है वो मान्य नहीं होगा और आपको एससी यानी शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण का जो दर्जा है उसका लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है यानी इसको साबित करने का जो भार है वो उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो ये दावा कर रहा है कि भाई मैं वापस अपने पुराने धर्म में आ गया हूं, इसलिए मुझे एससी का लाभ मिलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 शर्तें लगाई हैं उसमें पहली शर्त ये कहती है कि जो व्यक्ति वापस अपने पुराने धर्म में लौटना चाह रहा है उसको ये साबित करना होगा कि वो जन्म से ही उस नोटिफाइड शेड्यूल कास्ट से संबंधित था जिसके आरक्षण का लाभ वो लेना चाहता है। अगर उसके पास पुराना एससी का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो अब काफी नहीं माना जाएगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जन्म से उस जाति का हिस्सा थे और इसके लिए क्रेडिबल एविडेंस होना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरी शर्त लगाई है वो ये है, मूल धर्म में वापसी के लिए आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि जो नए धर्म को आपने अपनाया था उसका पूर्ण और स्पष्ट रूप से आपने त्याग कर दिया है, उस धर्म से आप पूरी तरीके से अलग हो गए हैं, उसके रीति रिवाज, उसकी प्रथाएं और धार्मिक जो कर्तव्य हैं उनसे आप अलग हो चुके हैं और अपने मूल धर्म की रीति रिवाज और प्रथाओं का आप दिल से और पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर केवल ये दिखावा करना, एक सेरेमोनियल दिखावा करना कि आपने वापस अपने पुराने धर्म को अपना लिया है, उससे आपको वापस से एससी का दर्जा नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए साबित करना पड़ेगा कि आपने नए धर्म के तमाम रीति रिवाजों को छोड़ दिया है और अपने पुराने जो रीति रिवाज थे, पुराने धर्म के जो रीति रिवाज और प्रथाएं थी उनको दिल से अपना लिया है और ऐसा आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। केवल एक सेरेमनी करके आप ये सोच लें कि साहब मैं तो मूल धर्म के अंदर आ गया हूं, अब मुझे एससी का दर्जा वापस दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अब जो तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म के अंदर वापस लौटना चाहता है तो इसके लिए खाली ये नहीं होगा कि उसने दावा कर दिया या अपना सर्टिफिकेट दिखा दिया या एक सेरेमनी कर ली कि मैं अपने पुराने धर्म के अंदर वापस आ गया हूं, बल्कि उस पुराने धर्म का जो समुदाय है जिसके साथ आप रहते हैं उन लोगों को भी ये मानना होगा कि जब तक वो ये नहीं मान लेंगे कि आप वाकई में अपने आचार व्यवहार से पुराने धर्म के अंदर वापस आ गए तब तक आपका पुराने धर्म में लौटने का जो दावा है वो स्वीकार्य नहीं होगा और आपको एससी का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये 2 तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदुओं का या बौद्ध या सिख समुदाय का जो धर्मांतरण हो रहा था, मुख्य रूप से दलित समाज का, उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से एक शिकंजा कस दिया है। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी राज्य सरकारों की कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को धरातल पर मजबूती से लागू करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पुराने धर्म में यानी आप घर वापसी अगर कर रहे हैं तो तीनों शर्तों का पालन आपको मैंडेटरी होगा और कम्युलेटिव यानी एक साथ करना होगा। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं होती है तो फिर आपका घर वापसी के बावजूद एससी का जो दर्जा है वो बहाल नहीं माना जाएगा। अब यह फैसला महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों, ये समझिए। दरअसल भारत में बहुत बड़ी संख्या के अंदर ऐसे मामले आ रहे हैं जहां दलित समाज का धर्मांतरण करवाया जा रहा है दूसरे धर्मों के अंदर, और दक्षिणी राज्यों में इनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। खासकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में जबरदस्त तरीके से हिंदू दलितों का धर्मांतरण हुआ है ईसाई धर्म के अंदर। भारत में जो ईसाइयों की जो कुल आबादी है उसका 50% दक्षिण भारत में है और भारतीय ईसाइयों में 70% से ज्यादा जो ईसाई हैं वो एससी पृष्ठभूमि से है। दक्षिणी राज्यों में 19वीं सदी से आज तक बड़े पैमाने पर दलितों का धर्मांतरण हुआ है हिंदुओं से ईसाई के अंदर। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो कुल ईसाई आबादी है उसका 70% दलित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो कुल ईसाइयों की आबादी है उनमें 80 से 90% दलित है। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों राज्यों में कितने बड़े पैमाने पर दलितों को कन्वर्ट किया गया ईसाई धर्म के अंदर। सवाल उठाने वाला कोई था नहीं, इसलिए ज्यादातर लोग लाभ भी उठाते रहे कि वो ईसाई भी बन गए और अपने एससी का जो दर्जा है उसको भी बरकरार रख पाए। यानी दोनों हाथों के अंदर लड्डू लेके ये लोग चलते रहे। इन राज्यों में दलित ईसाई अक्सर नाम और सरकारी रिकॉर्ड में तो हिंदू रहते हैं, लेकिन आचार व्यवहार में या अपनी धार्मिक परंपराओं के आधार पर वो हिंदू बन चुके हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का नाम रमेश चौधरी है तो उसका नाम आज भी आपको सरकारी रिकॉर्ड में रमेश चौधरी दिखाई देगा, लेकिन वो धर्मांतरण करके ईसाई बन चुका है। सरकारी रिकॉर्ड के अंदर नाम उसने इसलिए नहीं बदला कि अगर सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलता तो लोगों को मालूम चल जाता और उसका एससी का दर्जा खत्म हो जाता। तो ये एक खेल दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर चल रहा था। इसके माध्यम से लोगों ने धर्मांतरण भी कर लिया और सरकारी योजनाओं में जो एससी के दर्जे का जो लाभ है वो भी बाकायदा लेते रहे।
महाराष्ट्र में भी ऐसा ही प्रकरण सामने आया और यही कारण है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस पूरे के पूरे गोरख धंधे को क्रिप्टो क्रिश्चियंस कह के कार्रवाई तक की घोषणा कर दी है। और महाराष्ट्र के अंदर सांगली और अहमदनगर जैसे जिले जो हैं वहां इस तरीके के मामले बड़ी संख्या के अंदर सामने आए हैं। दक्षिण भारत के राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र, इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, इसमें सबसे ज्यादा हिंदू दलितों का कन्वर्जन हुआ है ईसाई धर्म के अंदर, और वो एससी का दर्जा भी उनका आज तक बरकरार रहा। लेकिन अब संकट आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बैरियर लगा दिया है। अब इसके अलावा बात करते हैं हम पंजाब की। पंजाब बेहद सेंसिटिव राज्य है। पिछले करीब 5 साल से लगातार ऐसी खबरें सामने आती रही हैं कि पंजाब में बड़ी संख्या के अंदर जो सिख दलित हैं उनका कन्वर्जन हो रहा है। लगातार गांव के गांव ईसाई धर्म अपना चुके हैं। जहां लगभग 1.25% आबादी ईसाइयों की थी कुछ साल पहले तक पंजाब के अंदर, वहीं अगर अनऑफिशियल तरीके से देखें तो आज ईसाइयों की आबादी जो है पंजाब के अंदर बढ़ के 10 से 15% हो चुकी है। जो सिख दलित हैं उनका बड़े पैमाने के ऊपर धर्मांतरण हो रहा है ईसाई धर्म के अंदर। अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, जालंधर, कपूरथला, फिरोजपुर, फाजिलका, होशियारपुर, लुधियाना, पठानकोट, ये वो जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। और ज्यादातर लोग जो कन्वर्ट होकर ईसाई बने वो दलित सिख या दलित हिंदू पृष्ठभूमि से है। करते क्या है वो लोग कि वो चर्च जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, फेथ हीलिंग की बातें करने लगते हैं, प्रार्थना सभाओं में शामिल हो जाते हैं। इससे मालूम चलता है कि वो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, लेकिन उनके नाम पुराने धर्मों के ही मिलेंगे। अगर वो पहले सिख कम्युनिटी के थे तो नाम आज भी वैसा ही है, अगर हिंदू थे तो आज भी नाम हिंदू ही है, लेकिन आचरण व्यवहार के अंदर वो पूरी तरीके से कन्वर्ट होकर ईसाई बन चुके हैं। अब नाम इसलिए नहीं बदलते हैं कि अगर नाम बदलेंगे तो पता चल जाएगा, और पता चलेगा तो एससी का दर्जा खत्म हो सकता है। और एससी का दर्जा खत्म होगा तो क्या होगा? एससी एसटी एक्ट के तहत आपको सुरक्षा भी नहीं मिलेगी, सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा, आपको नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से दोनों तरफ से लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए पंजाब के अंदर ऐसे हजारों की संख्या के अंदर मामले आपको देखने को मिलेंगे जहां सिख दलित या हिंदू दलित जो है वो धर्मांतरण करके ईसाई बन चुके हैं, लेकिन उनके नाम आज भी आपको पुराने धर्म की तरह ही दिखाई देते हैं। उनके ईसाई होने का पता जब चलता है जब आप उनके घरों के अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर आपको पता चलता है कि उनके घरों से हिंदू या जो सिख धर्म के प्रतीक हैं वो गायब हो चुके हैं, और उसकी जगह आपको ईसा मसीह की तस्वीरें या चर्च के फोटोग्राफ्स दिखाई देते हैं। चर्च का सिलेबस मिलता है आपको, संडे को वो लोग चर्च जाते हुए दिखाई देंगे, उनके घरों पर पादरी आते हुए दिखाई देंगे। इन सब चीजों से धीरे धीरे ये जानकारी सामने आती जा रही है कि ये तमाम जो दलित हैं ये ईसाइयों में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन अपने आप को ओपनली ये आज भी हिंदू या सिख कहते हैं, ताकि एससी का दर्जा बना रहे और सरकार से उस दर्जे के तहत जो भी सहूलियत मिल रही है उसको लेते रहे। तो ऐसे में हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है ये ऐतिहासिक है, क्योंकि ये उन क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए बड़ा झटका है जो लालच देकर धर्म परिवर्तन कराती हैं। लेकिन यहां एक कड़वा सवाल खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, लेकिन इसे लागू कौन करेगा? पंजाब, आंध्र प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में जहां सत्ता के संरक्षण में डेमोग्राफी बदलने का खेल खेला गया, वहां कानून का पालन कैसे होगा? दक्षिण भारत के राज्यों में जहां जानते बूझते इस चीज को बढ़ावा दिया गया, तमिलनाडु जैसे राज्य में, वहां सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को धरातल पे कैसे उतारा जाएगा? क्योंकि जब राज्य सरकारें ही वोट बैंक के लिए चुप रहेंगी तो केस दर्ज कौन करेगा? केस दर्ज ही नहीं होंगे तो इनका एससी का दर्जा छिनेगा कैसे? और इनका एससी का दर्जा नहीं छिनेगा तो जो हिंदू, बौद्ध, सिख धर्म के अंदर जो एससी समुदाय के हमारे भाई बहन हैं उनको उनका हक कैसे मिलेगा? उनका हक तो छीना जा रहा है। और हमारे एससी के जो भाई बहन हैं उनका जो हक है वो राज्य सरकारें मिलकर षड्यंत्र के साथ इन क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ मिलकर उस हक को छीनने में लगी हुई है। सच तो यह है कि जो लोग ईसाई बन चुके हैं लेकिन कागजों पर अभी तक हिंदू या सिख बने बैठे हैं, वे असली अनुसूचित जाति के भाई बहनों का हक मार रहे हैं। इसे मानना पड़ेगा, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और यह सिर्फ आरक्षण की चोरी का मामला नहीं है, यह भारत की डेमोग्राफी को बदलने का एक गहरा षड्यंत्र है जो अब उजागर हो चुका है। घुसपैठ, लालच और डर के जरिए हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की इस कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम तो लगा दी है, लेकिन असली लड़ाई जो होगी वो जमीन पर क्रियान्वयन की होगी।